बाजी जी बाज नहीं आएगी, जो चीज मना किया वही करेगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई वहां जाने की? माँ सीता दीदी को मत मारिए, वो तो आप जो लिफाफे घर पर भूल गए थे ना, वो देने आई थी। सोनिया, जरा बबलू को अपने कमरे में तो ले जा। नहीं नहीं, सीता दीदी ने कुछ नहीं किया। माँ उन्हें कुछ मत करना, वो मैं ही उन्हें लेकर गया था। माँ सीता दीदी ने कुछ नहीं किया, उन्हें पहले लेकर गया था। उन्हें मत मारो, उन्हें कुछ मत करना, मैं ही उन्हें लेकर गया था। माँ अरियल घोड़ा को एक ही भाषा समझ में आता है, और वो भाषा है मनोरमा, मनोरमा, मेरी बच्ची पे रहम कर, आज के दिन जाने दे इसे। ए बुढ़िया, चुप। दादी, बहुत तरस आ रहा है ना मनोज पर। हमने सारे किए कराए पर पानी फेंक। दादी, क्या मना किया था ना? मत मार, मत मार मेरी बच्ची को। मनोरमा मत मार। हमें सब पता है, ये सब तुम लोगों की प्लानिंग है। ये सब तुम लोगों की प्लानिंग है। तो इसकी सजा तो मिलेगी ना? इसकी सजा सीता को मिलेगी। नहीं नहीं, आज से तेरा खाना पीना सब बंद। मेरी बच्ची को छोड़ दे। भगवान, क्या हो रहा है? ओहो जी, जब तक कि मनोज जिंदा रहेगी ना, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आप तो बस रोटी खाइए, रोटी लीजिए। हाय गे माय, शकल देखिए, ये भिंडी है। ये लड़की कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकती, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। या ये कौन खाएगा? तेरी स्वर्गवासी अम्मा। जी, हम क्या कह रहे हैं, पर लोग के पकवान खिला रही हमको। हमारा फियर कहा जानती हैं? हमारा फियर ये है कि किसी दिन अगर खाने में या दूध में पॉइजन की बूंदें डल गई चार, तो समझिए हम सबकी फोटो पे लग गए हार। बकवास बंद कर। अरे जीजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। अब ये सोचिए आप कि जो लड़की फैक्ट्री पहुंच सकती है, उसे हमारे गले तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भैया? हाँ, से बहाने से, हमारी बात सुनने से ये बाज नहीं आती है। अब महारानी खड़ी क्यों है ऐसे खंबे की तरह? हलक से खाना नहीं उतरेगा, चाहिए। तुम्हें लिख के देंगे तब जाओगे क्या यहाँ से? हैं? तुम क्या हमारे खाने का वीडियो बना रहे हो भैया? जाओ यहाँ से, कोई जरूरत होगी तो बुला लेंगे हम। अरे बबलू, लो बताओ, गजब पूरा प्लेट इसका भरा हुआ है। खाना बेटा, मैं खिला दूं? नहीं,
आप सीता दीदी को डांटती हो और उनके पास काम भी करवाती हो। मुझसे बात मत करना। क्या बात कर रहा है बेटा, हम कहाँ डांटते हैं दीदी को? बताओ, मैं डांटती हूँ का? सीता दीदी को काम करना अच्छा लगता है ना। जिस तरह से तेरी सोनिया दीदी को फैशन और मेकअप अच्छा लगता है, उसी तरह से चल खाना खा ले। नहीं, जब तक मुझे सीता दीदी नहीं खिलाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। लगाए मनोरमा, वो जैसा खाना चाहता है उसे खाने दो। सीता, सीता। जी चाचा जी। बबलू को उसके कमरे में ले जाकर अच्छी तरह खाना खिला दो। जाओ बेटा जाओ, शाबाश। चढ़ चढ़ाया। वो चुड़ैल बबलू को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। जब देखो सीता दीदी ये, सीता दीदी वो। अरे सोनिया बिटिया, जब सीता इस घर से निकल जाएगी ना, तो अपने आप बबलू के दिल से भी निकल जाएगी। दादी। बबलू बेटा, तू यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरा बबलू मेरे लिए खाना लाया है। हाँ, सब कुछ लाया हूँ, लेकिन आप कुछ खाते नहीं ना, इसलिए मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपका और सीता दीदी का बहुत ख्याल रखूंगा। किसी को आपको डांटने नहीं दूंगा। पिया परदेस गए डा 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 डा। कौन हो भैया? क्यों बेटा, भवानी की आवाज भी भूल गया? अरे अरे भवानी भैया, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि भूल गए हम आपकी आवाज? वो फोन उठाए तो देखे नहीं हो। बेटा देख, तुझे 2 दिन की मोहलत दे दी है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा तो बेटा तू जानता है। अरे भवानी भैया, हमको 2 या 4 दिन बस आप और दे दीजिए, हम आपको पूरा पैसा सूद समेत वापस लौटा देंगे। बहुत जिद्दी है तू, हैं? चल, तुझे 7 दिन की मोहलत और दी।
उसके बाद अगर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा तो तू 8वां दिन नहीं देखेगा, समझा क्या? जी जी भवानी भैया। हाँ, अब तो तू राम राम ही जप। 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 7 दिन में पैसा कहाँ से ले आया भैया? पर कुछ ना कुछ गेम तो अब करना ही पड़ेगा रंजीत बाबू। ए जी माइन जी, हमने सब संभाल लिया है, अब तो टेंशन की कोनो बात ही नहीं है। हम बताएं, अब हमरा चाहिए प्लान ना बिल्कुल कामयाब होने वाला है। जी नमस्ते। सॉरी टू डिस्टर्ब बात ऑफ यू। जी हमको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत थी आपसे। हाँ तो माना, तेरे जिया जी ने हेल्प करने के लिए कब मना किया, पूछ। वो कहा है ना कि जीजा हमको थोड़े से पैसे चाहिए थे। मान लीजिए कि बारो कर रहे हैं हम आपसे, लौटा देंगे आपको टाइम पर। कैसे? वो तुमने वो सुना नहीं? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? नंगा? कैसे लौटाएगा तू मेरे पैसे? ए जी माइन जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नन्हे लौटा देगा ना, अब बिजनेस ठीक हो जाएगा तो मुनाफे से आपको लौटा देगा, बाद में ना हमको साड़ी उड़ी ला के देगा, है ना नन्हे? बहन भाई ने भंग पी रखी है क्या? बिजनेस करेगा ये? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारा ये नन्हे पैसे क्यों मांग रहा है। आप पैसे मिले नहीं, वहाँ इसकी अय्याशी शुरू हो गई। नहीं जीजा जी, हम वो क्या कह रहे थे कि हम छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें हम सीता का पैसा डालेंगे और जो मुनाफा होगा आपको देंगे हम, और आपको हिसाब के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। बस एक ही चांस चाहिए हमको, वो दे दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं जीजा जी। एक तो चांस। चल फोड़ जा तू यहाँ से। कहानी सुना रहा है हमको। तुझे हमसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तू इस घर में खा पी कर आराम से रह रहा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो हम तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि तू मनोरमा का भाई है, वरना कब का तुझे उठा के बाहर फेंक देते। उठ जा अब तो यहाँ से, चल। हम आपसे बाद में बात। नन्हे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया। दादी, बहुत तरस आ रहा ना मनोज पर। हमने सारे किए करे पर पानी फेंक। अगर कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो
मदर इंडिया को धक्के मार के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। वो रास्ते में बैठी रहेगी, रास्ते के किनारे कटोरा लिए हुए। काहे इतना डर रही हो भैया? हाँ? क्या हालत कर दी है चाचा ने आपकी। अब क्या कहें, चाचा जी जायदाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दादी का खून भी कर सकते हैं। और एक अंदर की बात बताएं, आपको पागल बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है घर में। और अगर इस तरह आप रोज इंजेक्शन लेती रही ना, तो आप बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे। हाँ, वो कलमुहा वकील अभी तक कुछ नहीं कर पाया है ना, करेगा भी कैसे? तुम्हारे चाचा चाची एक हाथ से कुछ करते हैं ना, तो दूसरे हाथ को खबर नहीं लगती है। अब वकील का भी कहा है भैया, जब तक जिंदा है जिंदा है, जिस दिन चाचा का मन होगा कीड़े की तरह मसल देंगे। और एक बार आपके वकील बाबू कैलाशवासी हो गए ना, तो फिर बारी लगेगी उनकी, जिनका एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर, आपकी दादी। पलक झपकते ही वो भी स्वर्गवासी हो जाएंगे। दादी, लेकिन अगर आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। एक ही रास्ता है, आप शादी कर लीजिए हमसे। हाँ, हमसे शादी कर लीजिए आप। एक बार कह दीजिए ना वकील बाबू से कि आप शादी करना चाहती हैं हमसे, सारी चकल्लस खत्म हो जाएगी सीता जी। एक बार हमारी शादी हो गई ना सीता जी आपसे, कोई छू नहीं पाएगा आपको। जायदाद की कमान हमारे हाथ में आने दीजिए, चाचा चाची को तो हम देख लेंगे। कान से पकड़ के हवेली से बाहर कर देंगे दोनों। फिर इस हवेली में बस आप, हम और वो रामू काका और दादी भी। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार। आप एक बार शादी कर लीजिए हमसे, हम रानी बना के रखेंगे आपको। अब इतना सोच काहे रही हैं सीता जी, फैसला तो आप ही को लेना है। अब आप सोच लीजिए, हमसे तो कोई भी शादी कर सकता है भैया, और आपसे शादी कौन करेगा? अब आप हमसे शादी कर लीजिए, सबकी भलाई इसी में है।